गोवा के एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाला जॉर्ज बेटा जॉनी और बेटी जूली के साथ एक छोटे से मकान में किराए पर रहता था। 2 साल पहले ही जॉर्ज की पत्नी हार्ट अटैक से मर गई थी। जॉनी अभी 10 वर्ष का था और जूली की उम्र मात्र 8 वर्ष थी। माँ के असमय गुजर जाने और जिंदगी अभावग्रस्त में कटने के कारण दोनों बच्चे जिद्दी हो गए थे। पापा, इस बार क्रिसमस में मुझे एक सुंदर सा फ्रॉक और ढेर सारी चॉकलेट चाहिए। जूते भी फट गए हैं, मुझे नए जूते चाहिए। ठीक है बेटा, ला दूंगा। पापा, मुझे भी न्यू ड्रेस और जूते चाहिए। मुझे एक साइकिल भी चाहिए। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है। ठीक है जॉनी, तुझे भी इस क्रिसमस में नई ड्रेस और साइकिल ला दूंगा। पापा, ये लो मेरे गुल्लक के 12 रुपए, इसे मिलाकर हमें नई ड्रेस दिलवा देना। पर पापा, मेरे गुल्लक के पैसे तो परसों सब्जी लाने में खर्च हो गए थे। जॉर्ज की आंखों में आंसू डबडबा जाते हैं। वो जानता है कि बच्चों को सिर्फ दिलासा दे रहा है। परिस्थितियां ऐसी नहीं कि ढंग से 2 जून का खाना भी जुटा सके उन दोनों के लिए। फिर भी वो अपने दिल को मजबूत कर अपने आप से वादा करता है कि 1 महीने में बहुत सारे पैसे जमा करेगा और क्रिसमस के दिन उससे इन बच्चों का सपना खरीद कर देगा। अगले दिन रेस्टोरेंट में जॉर्ज, टेबल नंबर 7 पर बैठे हुए कपल से ऑर्डर ले लो। जी सर। टेबल नंबर 7 के पास जाकर, हाँ मैडम, बताएं खाने में क्या सर्व करूं? तुम्हारे यहाँ का जो भी सबसे अच्छा डिश हो वो ले आओ। ओके सर, अभी लाया। जॉर्ज सोचता है कि जितनी ज्यादा दाम की डिश वो सर्व करेगा उस पर उसे कमीशन उतना ही मिलेगा। इसलिए वो अपने रेस्टोरेंट का सबसे महंगा आइटम कपल को सर्व करने के लिए लाता है। लेकिन तभी उसका पैर एक टेबल से टकरा जाता है और वो डिश सहित गिर जाता है। डिश तो खराब होती ही है, साथ ही प्लेटें भी टूट जाती हैं। कपल की ड्रेस भी खराब हो जाती है। वे मैनेजर को भला बुरा बोलकर चले जाते हैं। मैनेजर जॉर्ज को खूब डांटता है और उसकी सैलरी से 2000 रुपए भी एडवांस में काट लेता है। घर पर, पापा, आप इतने उदास क्यों हो? अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए नई ड्रेस। हाँ पापा, हमें ड्रेस, जूते, साइकिल ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो हंसते हुए हमारे पापा चाहिए बस। जॉर्ज की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। वो दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लेता है। बच्चे भी अपनी डबडबाई आंखों को पोंछते हुए जॉर्ज के सीने से लग जाते हैं। जॉर्ज एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए रेस्टोरेंट में ही 2 घंटे ज्यादा काम करने लगता है। अब 10 बजे के बजाय 12 बजे रात को रेस्टोरेंट के बर्तन साफ करके वो घर पहुंचता। बच्चों के लिए सुबह 6 बजे ही खाना बना देता, वही रात तक बच्चे खाते। पड़ोस में रहने वाली मिसेस गोम्स 2-3 बार आकर बच्चों की मदद कर देती। एक दिन घर पर, गोम्स आंटी, चलो ना, देखो जूली को क्या हो रहा है। अभी वो 2 बार उल्टियां भी कर चुकी है। अरे, इसकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। आज क्या खाया था इसने? इसने अभी 1 घंटे पहले 7 बजे शाम में बासी रोटी और सब्जी खाई थी। मिसेस गोम्स जाकर खाना देखती हैं। सुबह का बना खाना गर्मी के कारण खराब हो चुका था। ओह, ये खाना तो खराब हो चुका है। जॉनी बेटा, तुम घर पर ही रहो, मैं जूली को डॉक्टर के यहाँ दिखाकर लाती हूँ। मिसेस गोम्स जूली को लेकर बगल के नर्सिंग होम में जाती हैं। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी बच्ची को क्या हो गया है। शाम को बासी रोटी खाई थी, फिर 1 घंटे बाद 2-3 उल्टियां कर दी। बच्ची सुस्त भी हो गई है। इसे फूड पॉइजन हो गया है। कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, वो ले आइए। इसे 3-4 बोतल ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। इधर घर पर जब जॉर्ज पहुंचता है तो जॉनी उसे बताता है कि मिसेस गोम्स जूली को डॉक्टर के यहाँ ले गई हैं। जॉर्ज पिछले दिनों मिले टिप्स वाले पैसे लेकर दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि लेट होने से दिक्कत हो सकती थी। अभी बच्ची को ताजे खाने की जरूरत है। जॉर्ज, मिसेस गोम्स और जूली सभी वापस घर आ जाते हैं। मिसेस गोम्स कहती हैं, घबराने की बात नहीं, मैं ताजा खाना बनाकर बच्चों को खिला दूंगी। जॉर्ज 3-4 दिन रेस्टोरेंट नहीं जा पाता। इस कारण उसकी नौकरी छूट जाती है। वो अब बीच पर नारियल पानी बेचने लगता है। नारियल पानी ले लो। आओ भाई लोग, अपनी प्यास बुझा लो। मुझे बहुत प्यास लगी है, एक नारियल पानी दे दो।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है बेटा। बाबा, मेरी भी हालत आपके जैसी ही है। 2 दिन बाद क्रिसमस है और घर में एक पैसा भी नहीं बचा। जो पैसे थे उसके नारियल खरीद कर ले आया हूँ। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं दूसरी जगह देख लेता हूँ। ठहरो बाबा, यहाँ कोई एक ढिला भी बिना पैसे के नहीं देगा। ये लो नारियल पानी पियो। नहीं बेटा, इस पर तुम्हारे बच्चों का हक है। मैं ये नारियल पानी नहीं पी सकता। बाबा, मेरा कोई गार्जियन नहीं जिससे मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। आप मिले तो लगा आपसे अपने दिल की बात शेयर कर लूं। ले लो बाबा, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, ला एक नारियल पानी पिला दे। वृद्ध को इतनी प्यास लगी थी कि देखते देखते वो 7 नारियल पानी पी जाता है। पानी पीने के बाद जॉर्ज से वृद्ध बोलता है कि वह बहुत भला इंसान है, गॉड उसकी मदद करेगा। ये कहकर वो चला जाता है। क्रिसमस के एक दिन पहले भैया, आज रात पापा मेरी नई फ्रॉक लेकर आएंगे। कल क्रिसमस के दिन मैं वही पहनकर चर्च जाऊंगी। मेरा भी नया ड्रेस आएगा आज। पापा ने कहा था मुझे एक नई साइकिल लाकर देंगे। ठीक है भैया, चर्च बहुत दूर भी है, मुझे उसी पर बिठाकर चर्च ले जाना। ठीक है, मैं अपनी बहन को साइकिल पर बैठाकर पूरा शहर घुमाऊंगा। हिप हिप हुर्रे! पापा, आप कितने बजे फ्रॉक लाओगे? जॉर्ज कुछ नहीं बोलता, अपने आंसुओं को छुपाते हुए मुस्कुराकर घर से निकल जाता है। रास्ते भर अपनी किस्मत को कोसता है। वो अपने बच्चों की जायज मांग भी पूरी नहीं कर सकता। दिन रात मेहनत के बावजूद उन्हें 2 वक्त का अच्छा खाना नहीं खिला सकता। उसे जीने का कोई हक नहीं। उस दिन उसका एक भी नारियल पानी नहीं बिकता। रात में वो खाली हाथ घर लौटता है। पापा आ गए, पापा आ गए, देखो पापा आ गए। क्या क्या लाए हो पापा? हमारी फ्रॉक और जूते नहीं लाए? अरे, पापा के हाथों में तो कुछ भी नहीं। क्या हुआ पापा, आज भी नारियल पानी नहीं बिका क्या? नहीं बेटा, लगता है गॉड ने हमारी किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी है। कोई बात नहीं पापा, गॉड बहुत अच्छे हैं। कल सपने ने मुझसे कहा था कि हमारे लिए क्रिसमस में सांता क्लॉज को भेजेंगे। वो हमारे लिए नई फ्रॉक, जूते और ढेर सारे खिलौने लेकर आएंगे। देखो पापा, हमने सामने वाला पेड़ कितना अच्छे से सजाया है। जॉर्ज अपनी किस्मत को कोसता हुआ चुपचाप बच्चों द्वारा सजाया गया पेड़ निहारता है। बच्चे मिसेस गोम्स द्वारा भेजी गई सेवइयां और पूड़ी खाकर सो जाते हैं। रात करीब 2 बजे जॉर्ज को घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर निकलकर देखता है तो वही वृद्ध नजर आता है जिसको उसने बीच पर नारियल पानी पिलाया था। अरे बाबा आप? हाँ बेटा, मैं तो बंजारा हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ। तुम इतनी रात को जागे हो? हम गरीबों की किस्मत में नींद कहाँ है बाबा। आपकी घंटी की आवाज सुनी तो निकल आया। चिंता मत करो बेटा, गॉड सबको देख रहा है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बाबा, हम गरीबों का सहारा तो गॉड ही है। अब तो उनके भरोसे ही खुद को छोड़ दिया है। ठीक है बेटा, जाओ सो जाओ, गॉड सब ठीक कर देंगे। ये कहकर वृद्ध चला जाता है। जॉर्ज भी जाकर सो जाता है। सुबह, पापा जूली बाहर आओ, सांता क्लॉज ने हमारे लिए सारी चीजें भेज दी। अरे भैया, वाह, कमाल हो गया। जैसा मैंने फ्रॉक और जूते सोचे थे, बिल्कुल वैसा ही ड्रेस है। सांता बाबा ने हमारे लिए भेजा है। हाँ, और मेरी साइकिल भी। दोनों बच्चों की आवाज सुनकर जॉर्ज बाहर निकलता है और सामानों को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। तभी दूर नुक्कड़ पर वही वृद्ध जाता हुआ दिखाई देता है। जॉर्ज बाबा बाबा पुकारता है, लेकिन वह वृद्ध नजरों से ओझल हो जाता है। जॉर्ज को समझ आ जाता है कि सांता क्लॉज पिछले 2 दिन से उसके साथ ही थे और वह उन्हें पहचान ही नहीं पाया। तभी उसकी नजर पेड़ पर टंगी पोटली पर जाती है। वह उसे उतार कर देखता है तो वह पोटली नोटों की गड्डियों से भरी होती है। उन पैसों से एक होटल खोल लेता है। जल्द ही उसका होटल गोवा का सबसे बड़ा होटल बन जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।